समझ के राजा ने और ब्राह्मण ले बुलाई रे। जब विद्वान ब्राह्मण आए हैं, उन ब्राह्मणों ने जरासंध से कहा कि ये राजन हमारे लिए क्या हुक्म है। तो जरासंध समझा रहा है, अरे ब्राह्मणों, एक ही मेरी तो से विनती है, अरे 16 बार मैंने समरू लड़ो, मेरी एक पैसा नहीं जाई रे। 16 बार में हार गया, घर देव तुमया गिरा जाई रे। तुम विजय श्री को याद करो, अब विजय देव हार भाई मेरी प्यारी जान बचेगी नहीं रे। सुनो ब्राह्मण, 16 बार हार चुका हूं और अब के तुम्हें मेरे लिए विजयश्री का यज्ञ करना होगा। और तुमने यज्ञ मेरे लिए विजयश्री का यज्ञ नहीं किया तो ध्यान रखना ब्राह्मणों, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजयश्री का यज्ञ करो मेरे लिए। अरे आसन डार के बैठ गए, तब तीनों ही हवन रचाई रे। और मगध देश के राजा ने उत सेना दई सजाई रे। अरे सज गई सेना राजा की और रह मथुरा को जाई रे। और उत्तमे ब्राह्मण हवन करे और प्रभु को रहे मनाई रे। अरे 3 लोक के तुम स्वामी और सुनो प्रभु चितलाई रे। और 16 बार जी हार गया, जगतिया विजय कराई रे। इसी श्रृंखला में मानवर देवेंद्र सिंह तो हमें 51 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ब्राह्मण आहुति लगा रहे हैं कुंड में, हवन कुंड में। स्वामी जी तो जय निवेदन कर रहे हैं, प्रभु अब तक ये जरासंध तुमने 16 बार हरा दिया,
अब के प्रभु हम आसमलीन है कि भजन कर रहे हैं कि अब की बार जाके विजय है जान दे, जाइए जीत जान दे। और प्रभु अब के तुमने हरा दो 17वीं बार। तो प्रभु छाती ठोक के कह के गो कि ब्राह्मणों गर्दन तुम्हारी होगी, तलवार जरासंध की होगी। प्रभु जन्नों ना छोड़े हो, कैसे करके अब की बार अपनी पराजय स्वीकार कर लियो। अरे जसुदा जी के यो बेटा जग दे तुम विजय कराई रे। और सवरे ब्राह्मण भजन करे और सुनो सवा तलाई रे। इत आहुति रे लगाई आहुति रहे लगाई और केशव को जब रहे मनाई। ध्यान रखना मानवर श्री सत्येंद्र यादव ग्राम टोहमई 101 रुपए की मुद्राओं से मैं सम्मान कर रहे हैं। और 101 रुपए से हमारे भैया रवि टोहमई 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु इन भक्तों के घर धननाम से भरपूर रहे। और 100 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं शीलेश यादव नगला परी। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों ध्यान रखना, इधर मथुरा नगरी पर पहुंचा है और पहले ही कालियावन खड़ा था। कालियावन कहीं सुनो 51 रुपए पिंटू हलवाई अकराबाद। धन्यवाद। बोलिए भूतेश्वर बाबा की। भक्तों ध्यान रखना, कालियावन किया जरासंध ऐसे वे कौन से वे दुआ अहिन के बालक हैं, उन पे 16 बार पिट पिट के गए हो हैं। जरासंध के मित्र कालियावन का बताएं। देखो जो ऊंचे से टीला पे ठाणे जो 2 बालक दिख रहे हैं, आहा तो भैया जी गोरो सो तुका है जी तो उन्हें का सीधरो सो मालूम पत्तो है। और असली जर तो जी करुआ जाकी उमरिया में भैया कालियावन गोल गोल पहिया दांतेदार आवतो घूमत वो और सवरी सेना कटी दिखते। सो भैया पेश तो मेरी जा करुआते ना जा रही। कालियावन की सुनो घबरा मत। अरे तब तक खबर हम पे कर देते, अब हम आए गए, चिंता मत करिए। गोरे थे तो लड़ ले तू और जा कारे थे लड़ लूंगा मैं। कालियावन के आए लड़के इधर आ, कृष्ण नाम तेरा ही है। भगवान कन्हैया ने कहा हाँ मेरा ही नाम कृष्ण है। लड़े हो? भगवान कन्हैया बोले हैं मुस्कुरा करिए कालियावन, वैसे हमारी तुम्हारी कोई खेती हारी ना बट रही, कोई रंजिश ना आए, लेकिन मित्र की मदद करबे तुम आयो हमते लड़बे तो लड़े लेंगे। सो कालियावन ने हाथ बढ़ाए दो और उतते भगवान कन्हैया ने बढ़ाए दो। लेकिन भाइयों हाथ से हाथ मिलने नहीं दिया भगवान ने। कालियावन आगे बढ़ा, भगवान पीछे हट गए। कालियावन आगे और बढ़ा, भगवान पीछे हट गए। कालियावन की चोरे ग्वाला लड़बो चाहतो पीछे हट जातो है। भगवान कन्हैया ने मन ही मन विचार किया कि जाते ऐसी बात कहूं कि जाके सीना में है कि पार लिखत जाए। सुन कालियावन, अरे लड़बो तो बहुत बाद की बात रही। अगर तेरी मैया रम्मा ने तुझे दूध पिलाया है तो अल्लाह पहले भजके ही देकर भजके ही पकड़ ला मोए। लड़बो तो बाद की चीज रही।
जी बात बर्दाश्त नहीं भाई। कालियावन ने जा लंबी लंबी भुजा बढ़ाई और तांती पीस के भागा। भगवान कन्हैया पर्वत की गुफा में गए। राजा मानधाता के पुत्र सो रहे थे। मुचकुंद अपना पीताम्बर मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया और पर्वत की कंदरका में जाके छुप गए थे। बोलिए कृष्ण भगवान की। पीछे थे आया कालियावन। ध्यान रखना भगवान कन्हैया के 108 नाम थे। रण छोड़ नाम वहीं से पड़ा था जो मैदान छोड़ के भाजे। बोलिए रण छोड़ भगवान की। अब पीछे थे कालियावन आया। कालियावन की अरे भाई नेको सो बालक हुए कितनो चतुर है। जब आता जानते हो सोबत भैया कोई मात तो ना है पर बेटा बिन मारे ना जाऊंगा। तेने मेरे मित्र को बहुत परेशान किया है। उसी समय दांती पीस के और लात खींच के मारी। लेकिन सुबैया तो बहुत दिन से सो रहा था। जैसे मुचकुंद जी की क्रोध भरी दृष्टि पड़ी कालियावन के ऊपर जल करके भस्म हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर बलराम और जरासंध की लड़ाई चल रही और भगवान कन्हैया एक ऊंचे पर्वत पे ठाड़े है गए। वह युद्ध देख रहे और इतने कानों में बाइलास आ रहा है। हे कृपा निधान कृपा के सागर क्या सोच रहे हो? आज जा जरासंध की विजय है जान दो। और प्रभु आज तुमने हरा दो की बार तो जिंदा छोड़ेगा नहीं। विजय श्री का यज्ञ इसने इसलिए रखा भवन तुम्हारा। तो ब्राह्मण भजन कर रहे और भगवान कन्हैया अपनी युक्ति अपना रहे और जरासंध अपनी युक्ति अपना रहा है। भगवान कन्हैया ने आवाज दी ताऊ भैया हाँ ये तो आओ लड़ाई नेक बंद कर दो रोक दो। बलराम बाई पर्वत पे चढ़ के गए जहां पे कन्हैया ठाड़े हैं और जैसे ऊंचे पर्वत पे चढ़े जरासंध ने कही अरे जरासंध मन ही मन में कि जरासंध जाऊ मौके चुको तो फिर तेरी कभी विजय होनी ना। और तब कौन सा कर्म किया है? अरे पर्वत ऊपर खड़े भये बलराम श्याम दो भाई रे। पर्वत ऊपर खड़े भये बलराम श्याम दो भाई रे। और जरासंध अभिमानी ने तब ईनन लहो मगाई रे। जितने सिपाही थे सच्चे प्रधानमंत्री का कसौटी पे कस दिया। सुनो बहुत जल्दी इन्होंने इकट्ठा करो इन्होंने इकट्ठा। जब पर्वत के चौथा पर लगा दो और जब आग लगानी है अब दोनों भैया जर के मरेंगे तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सेना तू जाने हमका मुदाया तब इन्होंने लहो मलाई रे। और पर्वत के चारों तरफ जब दीनी आग लगाई रे। अरे पर्वत के चारों तरफ और दीनी आग लगाई रे। और जब अग्नि ने जोर भरो धुआं लपेटा खाई रे। ऐसा लिखित में आया है कि जब पर्वत में कृष्ण बलराम खड़े थे बाप पर्वत को एक ही रास्ता था उतरवे को और चढ़वे को। और बीच में जरासंध नीचे
गदा लगे गधा पे खड़ा हो गया कि बेटा नीचे उतर के आओगे तो अब तुम जरासंध के हाथों तो मारे जाओगे, उन्हें वैसे तो आगे तुम्हें जरा ही देगी। ध्यान रखना, इतनी प्रचंड अग्नि जली थी कि आकाश मार्ग के लिए धुआं घपेटा खाता हुआ जा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे आगे लगी जब पर्वत में और सुनो सवाती तलाई रे और लेके गदा तुम में बैठाड़ो और मन मेरा हर साई रे। अरे तीन लोक के स्वामी ने और तीनों ध्यान लगाई रे और पिनता के बेटा की प्रभु ने आवाज लगाई रे। अब भगवान कन्हैया ने ध्यान किया पिनता पुत्र गरुड़ का। अरे गरुड़, यदि मेरी आवाज को सुन रहा हो, तू मेरा वाहन में तेरा स्वामी हूं, आज तेरे स्वामी के ऊपर संकट है। तो काशी में पीपल के वृक्ष पे स्थान था गरुड़ का। अरे स्वामी को जब हुक्म हुआ नहीं गरुड़ ने तेरा लगाई रे और उड़ गो पक्षी काशी से और गौ मथुरा पे आई रे। हर ने बात समझ लई अच्छी और ताकन टेरो गरुड़ देख पक्षी। राजन परिचित जो आग ने जोर भरो धुआं लपेटा खारो आकाश तक। भगवान कन्हैया ने गरुड़ का आह्वान किया, वो गरुड़ धीरे धीरे पाई पर्वत पे उतर गया। गरुड़ की पीठ पे दोनों भैया कृष्ण बलराम बैठ गए, वाहन उड़ा दिया। आकाश मार्ग के रास्ता से जा रहे, आकाश मार्ग के लिए। और जरासंध जय सोचत रहो कि चलो मेरी आज आत्मा ने तसल्ली मिली है कि दोनों भैया आग में जर के मर गए, जर गए। आज मेरे दामाद कंस का बदला पूरा हुआ है। ऐ बाजे बजाता हुआ आगे के लिए बढ़ गया था परिनगर के लिए कि चलो दोनों भैया जर के मर गए। कल सवारी करना बेटा, बाहर निकल के खड़ी हो जाओ। है राजन परीक्षित, इधर भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा समुद्र के किनारे पर आया है। भगवान कन्हैया बोले हैं, जब दुनिया में तेरे बराबर कोई कारीगर नहीं है, जब पानी के मध्य में, समुद्र के मध्य में ऐसा नगर बसा के तैयार कर दे कि जरासंध की 7 पीढ़ी यहां तक ना पावे। राजन परीक्षित और तब बहुत सुंदर भवन का नगर का निर्माण किया और उसी नगर का नाम रखा था बट द्वारिका। भाइयों, उसी बट द्वारिका में भगवान परिवारी जनों को लेकर के नाना उग्र सहन सहित और बास कर गए थे। बोलिए कृष्ण भगवान की। इसी श्रृंखला में 201 रुपए की हार माला से हमें सम्मान कर रहे हैं हमारे छोटे भाई हैं मुकेश यादव, जो हमारे उदयवीर सिंह मामा जी के सुपुत्र हैं।
200 रुपए की हरमाला से हमें सम्मान कर रहे हैं। 21 रुपए शास्त्री मंडल को भेंट कर रहे हैं और 21 रुपए से हमारे जो कृष्णा स्टूडियो जलेसर है जो चैनल है उनको देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और आज शाम का खाना इन्हीं के घर है, शास्त्री मंडल का जयवी सिंह के घर है। कामना करेंगे प्रभु ऐसे भक्तों के घर धनधाम से भरपूर रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चलो एक 2 लाइन का कीर्तन बोल लो। हेलो।